भाग लिया मुखी। हमने जंगल पेड़ों की खाक छान मारी है और ना मुखी मिली है और ना सूरज। शेर दिल आसमान खा गया या जमीन निकल गई है। माय बाप, बस थोड़ी देर दिल पर पत्थर रख के इंतजार कर ले। अब वो ज्यादा देर हमसे छुप नहीं सकता। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। सूरज, जाने दे मुझे। एक बात याद रखना मुखी, यही तेरी आखिरी मंजिल है। वो मुखी मर चुकी है जिसने सूरज को अपनी मंजिल समझा था। अब सूरज, मुखी के माथे पर सिर्फ बदनामी का दाग है। इस दाग को धोना चाहती है तो आपस में सुलह कर ले मुखी। सूरज मुखी की सुलह दो खानदानों की सुलह में तब्दील हो सकती है। वो वक्त गुजर चुका है। नहीं मुखी, ऐसा ना कह। सूरज, शेरदुल बहादुरा तुम्हारी तलाश में शेर पे आए हुए थे। उन्हें पूरे डेरे की तलाशी ली। शुक्र करो कि तुम यहाँ नहीं थे। देख सूरज, मेरा लाला मौत बनकर तेरे पीछे चढ़ गया। अब भी वक्त, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। ना मुखी ना, सूरज मौत से नहीं डरता। वो सूरज ही क्या जो गरूब होने से डर जाए। आज नहीं, मुझे जाने दे। नहीं, मुझे जाने दे। सूरज, चल। सूरज, सूरज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जानता हूँ। ती रानी ने दरगाह पर मन्नत मानी थी कि बच्चा हो जाएगा तो दरगाह पर आकर सलाम करेगी। हाँ ठीक है, ले जाना उसे। गुलखान को साथ ले लेना। हाँ ठीक है सूरज के अब्बा। देखो जुबैदा, ये सूरज का अब्बा कहकर मुझे मत बुलाया कर। आइंदा शाबाज का अब्बा कहा कर। जब से सूरज दुश्मनों की मुक्खी के लिए हमें छोड़कर गया ना, भूल गया हूं मैं उसे। बहन आई है दरगाह पे अपने बेटे को लेके। तो फिर मार दूंगा आज उसको भी और
बुलंद बख्त के पोते को भी। क्यों बात करना चाह रहे तुम मुझसे? अगर बरादरी वालों ने देख लिया ना तो वो तुझे भी छोड़ देंगे। तेरा दुख समझता हूँ बाग अली। अभी तुम्हारी दी दरगाह पे आई है। बहादुरा उसे मारने के लिए गया है। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो गाड़ी तेरे ऊपर से गुजार दूंगा। ओए मुझे मार दे बदबख्ता, मगर मेरी धी को कुछ ना कही। जितना एहसास तुम्हें अपनी उस धी का है, अगर उतना एहसास पुत्र की इज्जत का होता तो उसे ब्याह कर दुश्मनों की हवेली में न भेजता। ओए बदबख्ता, ओए उस वक्त तेरी जिंदगी का सवाल था। अब तेरी धी को मारना बहादुरे की इज्जत का मसला है। ओए मर तो चुकी है वो, मर तो वो उसी दिन ही गई थी जिस दिन तुमने शेर दिल से मिलकर चन्नू को कत्ल कर दिया था। ओए सालमा, ओए जरा सोच तो सही कि तूने हाकिम के साथ वफादारी करके क्या खोया है और क्या पाया है। हाकिम के कहने पर अमीर बख्त को तूने मारा और उस जुल्म की चक्की में तेरी बहन पिसती नहीं, और दुश्मनी हाकिम और बुलंद बख्त में है, और बर्बाद कौन हुआ? हम हुए। हम हाकिम की दुश्मनी तुझे इस बाप और बहन से ज्यादा अजीज है। तेरी बहन तेरे लिए दुखों की सूली पे चढ़ गई। और सालमा, कुछ नहीं बचा, ना मेरे पास ना तेरी बहन के पास। और मौत से बदतर हयाती है तेरी उस माँ जाएगी। और हशर के दिन रिश्तों का सबसे बड़ा मुजरम तू होगा। तू अपनी उस माँ का, अपनी उस बदनसीब बहन का और इस लाचार बाप का खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा।
पर अमीर वक्त को तूने मारा। उस जुल्म की चक्की में तेरी बहन पिसती नहीं, और दुश्मनी हाकम और बुलंद वक्त में है, और बर्बाद कौन हुआ? हम हुए हैं। हाकम की दुश्मनी तुझे इस बाप और बहन से ज्यादा अजीज है। तेरी बहन तेरे लिए दुखों की सूली पे चढ़ गई। और सालमा, कुछ नहीं बचा ना मेरे पास ना तेरी बहन के पास। और मौत से बदतर हयाती है तेरी उस मां जाएगी। और हशर के दिन रिश्तों का सबसे बड़ा मुजरिम तू होगा। तू अपनी उस मां का, अपनी उस बदनसीब बहन का और इस लाचार बाप का खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मेरे रास्ते से हट जा बादरे। मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँ। कातिल है कातिल बादरे, तेरी वजह से मेरी जिंदगी में कभी सुख नहीं आया।
मार मुझे, मार कह दे, फिर बेशक मार दे। नहीं, तू कातिल है, कातिल। ठीक है सदा, जे तूने मुझे भाई नहीं कहना, तो फिर अपने हाथों से मुझे मार दे। अरे अब्बा, मैं आज बातरा मारने नहीं, मरने आया था। अपनी बहन संदन के हाथों। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। तू अपनी बहन को कत्ल करने आया था। नहीं अब्बा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं। आज ही तो तेरे बादरे का ज़मीर जागा और अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। बादरे, अब्बा ये तूने क्या किया? अब्बा, मुझे माफ कर दे अब्बा, मुझे माफ कर दे अब्बा। मेरी तरफ से सारों को एक नसीहत कर दे कि जिनके घर में जुबान पहने जब बेटियां हो, वो किसी की बातों में आके किसी का कत्ल ना करे, क्योंकि उनके जुर्म की लगाई हुई आग में उसकी बेटियों और बहनों को सड़के सुबह होना पड़ता है। अब मुझे माफ कर दे अब्बा, मुझे तेरे लिए तो ये उस दिन ही मर गया था जिस दिन तुझे ब्याह कर दुश्मनों के घर भेजा गया था। और ये तेरा भाई नहीं, और ये तेरी खुशियों का कातिल था। संदन को क्या हुआ? रोती हुई गई? खैर बाबा, दरगाह पर भाभी के भरा को कत्ल कर दिया। कैसे हुआ कत्ल?
समझती थी ना कि बुलंद वक्त जालिम है, यूं ही बेगुनाह लोगों को मारता है, मरवाता है। लेकिन अब समझ में आया है ना तुम्हें कि मारता वही है जो पहले खुद मरता है। मैं जानता हूं तुम भी इस हवेली में कई बार मरी हो। सबसे पहले तो उस दिन जब मजबूर होकर भाई के बदले दुल्हन बन के यहां आई, और दूसरी बार जब इस हवेली में तुम्हें बहू का दर्जा न दिया गया, और तीसरी बार आज जब तुम्हारा भाई कत्ल हुआ। तेरा बाप भी कई बार मरा है, इसीलिए तो बहादुर को मारते वक्त ये भूल गया था कि वो उसका पुत्र है। सिर्फ इसलिए ना कि उसने अपनी धी को बार बार मरते देखा था। जो होना था हो चुका, अब अपने आंसू पोंछ दे। बुलंद बख्त अब अपनी बहू को कभी नहीं मरने देगा। हाँ पुत्र, रो लेने दे उसे, रो लेने दे इसे जुबैदा। आज इसके सारे दुख इसकी आंखों से बह लेने दे, रो लेने दे इसे बाप के कंधों से लग के। माँ जी, बहू, ये ले, अपने हाथों से इसके दादा की गोदी में से डाल दे। अस्सलामुअलैकुम चौधरी साहब। तो क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? एक बहुत बुरी खबर लाया चौधरी साहब। अब क्या बुरी खबर लाया है? बाग अली ने अपने पुत्र बहादुर को कत्ल कर दिया। बक रहा है तुम? बाग अली ने बहादुर को कत्ल कर दिया है? हाँ चौधरी साहब, मेरे सामने हुआ।
बाग अली ने अपने पुत्र को ही कत्ल नहीं किया, हमारा बाजू भी काट दिया है। उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब्बा, अगर तू हुक्म करे तो मैं बाग अली को मार दूं। चौधरी साहब, अगर बुरा ना मनाए तो एक बात कहूं। बोलो, क्या बोलता तू? हो जी, मुंह छोटा और बात बड़ी। गुजार देना डाल, बात कर। वो जी, बाग अली को मारने का कोई फायदा नहीं, उसकी टांगे तो पहले ही कवर में है। तू कहना क्या चाहता है? चौधरी साहब, बहादुर के कत्ल का पर्चा दुश्मनों पर करवा दें। ये मौके का गवाह है, आपके लिए झूठ भी बोल देगा और कह देगा कि बहादुर का कत्ल बुलंद बख्त के पुत्र ने किया है। खबरदार, दोबारा ऐसी बात की तो बहादुर लोग बहादुरों की तरह दुश्मनियां पालते हैं, बुज़दिलों की तरह साजिशें नहीं करते। बाग अली ने मारा है अपने पुत्र को, सजा भी उसी को मिलेगी।